यस मास्टर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आतम मतलब मेरे प्रिय साथियों, जो भी ध्यान के साथी हैं मेरे ध्यान ग्रुप में, जो महाअवतार टीवी में के साथ 21 दिन से जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मेरी ये ध्यान यात्रा में मेरे साथ इन्होंने कदम से कदम मिलके और पूरा साथ दिया है इन्होंने बहुत। और ये ध्यान में आने से मित्रों, दोस्तों, मास्टर, आपको भी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक वो आए होंगे और कुछ भी शरीर में भी कोई परिवर्तन नजर आए होंगे। तो आज हमारे बीच में जो ये महाअवतार टीवी के संस्थापक हैं, जो रंगनाथ जी, वो भी आएंगे हमारे बीच में मास्टर। तो आप उनके अनुभव भी शेयर कीजिए। और जो हमारे बीच में जो आज आने वाली, आज ये ध्यान का सेशन लास्ट में रहेगा मास्टर। और उससे पहले सवाल जवाब होंगे, प्रश्न उत्तर होंगे सभी। आपके जो भी 21 दिनों में जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, वो आज आप सभी, जो भी आपने अपने सभी जो पूछना आप पूछिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आगे, जो ये सेशन है अभी 4-5 दिन के लिए रहेगा, बंद रहेगा, और 1 अप्रैल से दोबारा शुरू होगा मास्टर। तो 1 अप्रैल तक थोड़ा आप अपने जो भी है स्वाध्याय कीजिए, सज्जन संग तक कीजिए, और किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स जो होती हैं वो पढ़िए। तो आई एम हियर। तो हमारे बीच में जो आज आ रही हैं, बहुत ही अनुभवी मैम आ रही हैं, जो ध्यान करा आपके आपसे सवाल जवाबों को देने वाली मैडम नलिनी कमल जी आ रही हैं, और रंगनाथ जी खुद आने वाले हैं। तो आप नमस्ते। जितना भी उनके उनको जो ज्ञान ज्ञान के में से जो भी आप खजाने में से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। आप एक किस्म से ये समझ लो कि एक भंडार खुला है आज आपके सामने। और जिसको जो चाहिए, आपने अपने सवालों के, अपने जो भी दिमाग में दिल में जो भी आपके साथ चल रहा है, और उन सब के सवाल आपको, जो सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो आज आप अपना सवालों का पिटारा खोल के बैठिए मास्टर। और उनके जो अनुभवी जो मास्टर नलिनी कमल जी और रंगनाथ जी हैं, उनके अनुभवों का अच्छे से फायदा उठाइए। मैं भी तो आपको तहे दिल से यही करूंगी कि आपके पास कोई सवाल ना बचे, सभी जवाब मिल जाएं। सुन पा रहे मास्टर आप मेरी बातें? तो आइए हम सब मिलके नलिनी कमल जी मैम का स्वागत करते हैं। और नलिनी कम मैम, आपका आने पे बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत हम पूरी टीम हमारी की तरफ से हमारे आपको वेलकम कर रहे हैं। और ये नलिनी कमल जी बहुत ही प्यारी और बहुत मधुर भाषी हैं। और उनकी आवाज़ में एक जादू है मिस्टर साथियों। वो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली उनकी स्पीच होती है, कि जो उनके सामने बैठेगा वो उनकी आवाज़ में ही खो जाता है। तो आप भी उनकी जो इतनी प्यारी और इतनी मधुर वाणी है, उसका पूरा फायदा उठाइए। तो नलिनी कमल मैम, ओवर टू यू, आप आइए और अपने अनुभव मुझे जब साथियों का अनुभव का जो सवालों के जवाब दीजिए, और कुछ बताइए, कुछ सुनिए। ओवर टू यू नलिनी मैम। थैंक यू सो सो मच। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, इतना गहरा इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं तो मोटी हो जाऊंगी। आप मोटी हो ही नहीं सकते मैम। एंड सॉरी, आई एम रियली कॉफिंग लाइक एनीथिंग पास्ट 2 days। तो फिर भी मैंने कहा रंगनाथ सर बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, आई हैव टू कम। तो दोस्तों, आप सभी को मैं शत शत कोटि कोटि सादर प्रणाम करती हूँ। आपके भीतर बैठी आत्मा को नमन करती हूँ। और मैं जानना चाहूंगी कि 21 दिन जो आप लोगों ने ध्यान किया, तो उसमें क्या क्या आप लोगों के संग बेहतर हुआ, या कुछ बुरा भी हुआ होगा। जरूरी नहीं सिर्फ अच्छा ही होता है। क्या होता है, जब कोई नाली साफ करनी पड़ती है ना, बहुत गहरी बंद नाली को साफ करते हैं तो पहले कचरा बाहर आता है, बाद में फिर वो खुलती है। राइट। तो बहुत कुछ होता है दरअसल। और अभी सुमित्रा देवी मैडम ने एक बात कही कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो।
अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने, मतलब कि अच्छी अच्छी किताबें मतलब क्या? क्योंकि हर एक का अपना स्टैंडर्ड होता है अच्छी अच्छी किताबों का। जिन अ, आध्यात्मिक गुरुओं ने, और आध्यात्मिक गुरुओं में भी जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने जो अपनी अनुभूति के दम पर लिखा, अपने अनुभवों को जो प्रकाशित किया, वैसी किताबों को पढ़ना। आप लोगों को एक लिस्ट दे दी जाएगी, अगर अभी तक नहीं दी गई है तो। सुमित्रा जी दे दी है इनको लिस्ट? डाल देंगे, नहीं तो हम लिस्ट दे देंगे आपको दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 21 दिन का ध्यान होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये एक ब्रेकअप होता है। जो भी जिंदगी में हमारे बिलीफ सिस्टम्स का या रूटीन का जो चल रहा होता है, उसको तोड़ना होता है। परंतु ये 21 दिन के बाद तोड़ने के, फिर आपको एक और 21 दिन नया कुछ डालना होता है। तोड़ तो दिया, पर कुछ नया भी तो चाहिए आपको फिर, है ना? तो आगे के 21 दिन आप लोग लगातार ध्यान करते रहिए, तो एक नया जीवन मिलेगा आपको। पुराना जीवन छूट जाएगा, पुराने विचार छूट जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों का कोई भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है, कोई मुश्किल आ रही है, तो प्लीज बताइए। कोई हैंड रेस यस कर। मास्टर, कोई भी अपना क्वेश्चन पूछिए मैम, मैम से, जिसका जो भी सरस्वती क्वेश्चन हो जी। ध्यान के संबंध में, हाँ, सरस्वती और जी। जो ध्यान में जो अनुभव हुआ उसके रिलेशन में जो भी है आप पूछिए मैम, आइए। हाँ, सरस्वती जी आई हैं। नमस्ते गुरु माँ। नमस्ते। आप आवाज सुनाई दे रही है गुरु माँ? बिल्कुल सुनाई दे रही नमस्ते गुरु माँ, मैं कर्नाटक से मैसूर से फिलहाल बात कर रही हूँ। मेरा नवंबर से पहले ये जो भी मेडिटेशन क्लास था मैंने ज्वाइन नहीं किया था एक्चुअली गुरु माँ। नवंबर से पहले मेरा बहुत बहुत ऐसा हाल था कि मैं सुसाइड करने पर चली जाऊं, ऐसा हाल था मेरा। क्योंकि इन ना ही कोई हस्बैंड के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर ना ही कोई मामा के यहाँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिर्फ मेरे ऐसा हालत हो चुका था कि मेरे पति भी मुझे छोड़ के चले गए। फिर ऐसे दो बच्चों को लेके क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर मैंने कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ चमत्कारी समझो ऐसा कुछ मैंने ध्यान में फेसबुक में देखा कि मेडिटेशन का कुछ देखा। फिर मैंने इसको मॉर्निंग सेक्शन मैंने ले लिया मास गुरु माँ। लेके लेके ऐसा अनुभव फील हुआ गुरु माँ। मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, और जो भी मेरे मम्मी के यहाँ थी मैं, तो बच्चों को लेके अभी मेरे हस्बैंड के साथ छोटा घर है, मगर हम लोग सेपरेट हैं, अच्छे हैं, खुश हैं गुरु माँ। अभी कैसा फील होता है गुरु माँ। आंखें बंद करूं तो पत्री जी बाबा जी आते हैं। कुछ भी काम करो महावतार बाबा जी को याद करके काम शुरू करती हूँ। सुबह उठते महावतार बाबा जी को नाम लेके काम शुरू करती हूँ। पानी पीते पीते महावतार बाबा जी के नाम लेके लेके पानी पीती हूँ। जो भी काम करूं मैं बाबा जी के नाम, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसकी थ्रू आउट जो माँ बाबा जी की ही है शक्ति है वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना माँ, गुरु माँ। हम लोग आपसे बात करें, आपसे इतनी अनुभव है, आप लोग आपसे हमारे यूनिवर्सल कनेक्ट होता है। सच में गुरु माँ, मेरा तो फुल टोटली ब्लैक था मेरा लाइफ। अभी मेरा फुल बहुत ही पॉजिटिव है। अभी एक महीने से थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा था गुरु माँ। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी कुछ प्रॉब्लम था। सो हमने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे ने
तीनों ने सोचा कि कुछ काम करें, कुछ लोन लेके कुछ काम करें। फिर हम लोगों ने लोन लेने की प्लान की, मगर कुछ ना कुछ अड़क जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्लानिंग तो हमारे पास है, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस वर्क एम्प्लॉय हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। मेरे बच्चे अभी सेकेंड ईयर कॉमर्स कंप्लीट हुआ है, अभी वो काम ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह से काम ढूंढने से हम लोग ही कुछ ओन करें, ऐसा कुछ समझ के मैंने इसको हाथ डाला। मगर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रहा है मास्टर, गुरु माँ, क्या ये पॉसिबल है हम लोगों का कुछ लाइफ अच्छा हो पाए? क्योंकि हमारा ना ही कोई कोई नहीं है, हम चार लोगों के अलावा बाबा जी और महातर बाबा जी और पत्री जी के गुरु, इस इतना ही है हमारा लाइफ, कोई नहीं है हमारे पास। तो अगर बहुत है हमारे पास, बाबा जी है ना, वही है, काफी है हमारे लिए। थैंक यू गुरु माँ। ऐसा है कि जब अपन जब कुछ थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, तो हम उछलने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, फव्वारे के समान खुशियां आने लगती है। हाँ हाँ और उसमें से थोड़ा सा भी जब निकलना शुरू हो जाता है, कम होना हाँ शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, तो इनसिक्योरिटी आ जाती है। हाँ और धीरे हाँ धीरे बहुत कम हो जाता है, तो क्या होता है, हम हताश हो जाते हैं। अरे अच्छा खासा हो गया था, अब ये क्या हो गया, ये क्यों हो हम्म, रहा है ना। तो जो निगेटिविटी पार्ट है, उसमें इसी तरह का होता है कि हम्म। हमारी पसंद का काम नहीं है। हम्म, ठीक है। तो अगर पूर्ण रूप से आप आत्मसमर्पण कर देंगे महातार बाबा जी के आगे, पत्री जी के आगे, शिवानंद बाबा के आगे, तो क्या होगा, जब समय सही आएगा, अपने आप वो काम हो जाएगा, और आप देखते कि देखते रह जाओगे। हाँ। ठीक है ना। गुरु माँ, एक तो बात और कहना था गुरु माँ। आस्था पूरी रखनी है, हाँ विश्वास हाँ, पूरा रखना है, श्रद्धा पूरी रखनी है, सच, ओके। और इन सब के साथ साथ सब्र रखना। हाँ हाँ साईं बाबा क्या कहते हैं, सबूरी और श्रद्धा, है ना। तो धैर्य रखना है हमको अपने भौतिक संसार में, और श्रद्धा रखनी है आध्यात्मिक संसार में, और आपके कार्य संपन्न होंगे, अवश्य होंगे। थैंक यू गुरु माँ। पूर्ण विश्वास के संग आगे बढ़ते जाइए, हाँ, उसमें गुरु एक माँ, सेकंड का भी गलत नहीं सोचना। और ठीक नहीं है गुरु। तो यूट्यूब पर जाइए, जोसेफ मर्फी के नाम से हिंदी की ऑडियो बुक है, अवचेतन मन की शक्ति, उसको सुनिए। सोलह कौन सा 18 पाठ है उसके। कौन अवचेतन सुनाइए? मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी। हाँ 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 ठीक है, लिख लिया? आप सब लोग लिखिए, हाँ और ध्यान पूर्वक सुनिए, एक एक अध्याय को बार बार सुनिए। हाँ, सबके सारे सारे कार्य संपन्न होंगे। इतनी शक्ति है उस किताब में। हाँ, हाँ। जोसेफ मैम, मर्फी, किताब का नाम फिर से बताइएगा। हिंदी की ऑडियो बुक है वो, जी। आ, अवचेतन मन की शक्ति। अच्छा, अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन, सबकॉन्शियस अवचेतन। माइंड, द मैम पावर, इसका लिंक शेयर कर द सकते हैं पावर ऑफ आप? सबकॉन्शियस माइंड। मैम मैं जवाब देने के लिए ही लिंक बैठी है, सबको मैं मौका दिया लिंक जाएगा, ऐसा है, प्लीज। मैं लिंक भेज देती हूँ। सुमित्रा जी आपको भेज दो तो आप डाल देंगे। ठीक है। यस मैम। ठीक। अच्छा, आपने मेरे को भी इसमें को होस्ट बना रखा है क्या? जी मैम। अच्छा, क्योंकि मैं आना चाहती थी इनके साथ में, सरस्वती जी के, तो आ नहीं पाई थी। नहीं, आपको होस्ट है मैम। ठीक, तो आप मेरे को अगली बार जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं ना, उनके बगल में मेरे को भी ले लीजिएगा जी मैम। स्पॉटलाइट पे। ठीक है सरस्वती जी, मैं भेज रही हूँ सुमित्रा देवी जी को, तो वो आप लोगों के उसमें दे देंगे, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, हाँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।
एक और बात करनी थी। अच्छा, गुरु माँ, क्या ये सच है कि मांसाहारी जो होते हैं उन लोगों को महावतार बाबा जी प्रकट नहीं होते, और जो पत्री जी गुरु हैं उनको भी प्रकट नहीं होती, शक्ति भी नहीं मिलती? क्या ये है, सच में है, वैसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप हाँ गलत हाँ कार्य कर रहे हैं ना। हाँ हाँ तो जब गलत कार्य करेंगे तो घर में पेरेंट्स भी आपको बख्शते हैं क्या? नहीं छोड़ते। हाँ हाँ। पेरेंट्स हो, टीचर हो, गलत कार्य करने पर क्या होता है? सजा मिलती है। तो इट इज लाइक दैट, ओके गुरु माँ। है ना। और हाँ क्यों गुरु। क्यों शाकाहार के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं पितामह? हम्म, हम्म, हम मनुष्य हैं हाँ, हाँ, ना, हमारे पास उतने बड़े बड़े नाखून हैं हम्म, जिसे चीर फाड़ करके खा सके, ना उतने हाँ, बड़े बड़े दांत हैं जो उनको चबा सके, ना उतनी छोटी आंतें हैं कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। हमारी आंतें तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी हैं, छोटी आंत बड़ी आंत सब मिला के बहुत बड़ी बड़ी है, 22 मीटर की। उन लोगों की तो बड़ी छोटी होती है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, कि जब किसी को आप दुख दे के खाओगे तो उसका दुख भी आपके शरीर में आता है। तो आप कैसे खुश हो सकते हो? हाँ, उस ठीक है। वो बोल नहीं सकता, वो मूक है, हाँ परंतु हाँ। बद्दुआ तो दे सकता है मन ही मन। हम्म। ठीक है ना। तो आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे किसी की बद्दुआएं लेके, किसी का दुख, मतलब किसी के जबरदस्ती करके, हम्म, तो देयर आर सो मेनी रीजंस। हाँ। हम मनुष्य नहीं बने हैं इसके लिए। अच्छा गुरु माँ, क्या ये हम लोग जो भी मेडिटेशन के लिए जो रेडी हो जाते हैं, जब भी सुबह के लिए मेडिटेशन, क्या ये जरूरी है, हमें नहाना ही पड़ता है, या फिर जो भी मुंह हाथ धो के भी बैठ सकते हैं? आप हाथ मुंह धो के बैठिए फ्रेश होके, जिससे कि नींद नहीं आए। आंखों पे अच्छे से छपके मार के बैठिए, पहली बात। हाँ पानी हाँ पी। दूसरी बात, पीरियड्स में भी बैठ सकते हैं। तीसरी बात, हाँ। और अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथी बात, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा। पर हाँ, कोशिश करो कि पलंग पर मत बैठो, वरना नींद आएगी आएगी, या हम्म आलस्य आएगा और आप धीरे धीरे सरक जाओगे वापस से तकिए के ऊपर सर रख के। हम्म। पलंग से बाहर उठ के कहीं बैठो। सर सर। जमीन पर भी बैठना है तो हाँ कुछ दरी लगा के या कुछ लगा के आसन के रूप में, नहीं तो ठीक है। कुर्सी पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठो, पर नहाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। और ठीक है गुरु। पीरियड्स में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। आपके आशीर्वाद चाहिए गुरु माँ, आपके आशीर्वाद सदा हम पर बनी रहे, आशीर्वाद गुरु माँ। आपका स्वयं का आशीर्वाद अब आपके ऊपर है। मैं कहूंगी और आप कल नहीं करोगे तो मेरा आशीर्वाद तो आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं। और हाँ वैसे भी हाँ कहते हैं हाँ कि हाँ पितामह कहते हैं कि पीएसएसएम में एक नियम है, कोई हाँ गुरु हाँ शिष्य परंपरा नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। 18 सूत्र पढ़िए आप जरा, तो आपको पता चलेगा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसमें यही बात है कि कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स लेन देन नहीं है, कोई हाँ, पैर हाँ, छूने का नियम नहीं है। यहाँ सब हाँ, फ्रेंड्स हैं। पितामह हमेशा कहते हैं, आप पीएमसी हिंदी में जाओ ना, पितामह के कॉन्सेप्ट सुनो, पता चलेगा आपको। पितामह अच्छा। कहते हैं, जब भी, हम्म, जैसे मैं आई थी तो मैंने आप लोगों को प्रणाम किया सबको, है ना। तो पितामह कैसे सबको एड्रेस करते हैं? वो कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स। मेरे दोस्तों, आप सब मास्टर्स हो कि आप स्वयं अपने दम पर आए हो यहाँ पर, किसी के कहने पर नहीं आए। सच में किसी ने गुरु। आपके कंधे पर या कनपटी पे बंदूक की नली नहीं रखी थी जब आप आए यहाँ पे। सच अपनी सच। इच्छा से आए, यानी कि यू आर योर ओन मास्टर, हम्म, है ना। और आप सब भगवान हैं। ओके मास्टर। अब पूछो कि भगवान कैसे हुए? हम तो मनुष्य हैं, साधारण है हम तो बहुत ज्यादा। हाँ हाँ मालूम है इसका भी? हाँ हाँ मालूम है इसके बारे में भी? क्यों? क्यों? बताती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ
अब एक बात आप बताओ, कुत्ते का बच्चा कौन? कुत्ते का बच्चा पपी। कुत्ता ही पप्पी है ना, पिल्ला, हाँ, ठीक है ना। पपी। सांप का बच्चा सांप, शेर का बच्चा शेर, गधे हाँ का बच्चा गधा, है ना। हाँ तो हाँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से, महाराज लोगों के, पंडितों के मुंह से, ब्राह्मणों के मुंह से, कि एक परम पिता परमेश्वर, वो हमारा जो परमेश्वर है, जो परम ईश्वर है, जो परम धाम में रहता है, वो हमारा परम पिता है। एक पिता जिसने हमें पैदा किया, और वो परम पिता। तो अगर वो परम पिता है, तो हम उसके अंश हुए ना। सच में गुरु माँ। तो जब हम उसके अंश हुए, जैसे गधे का बच्चा गधा, तो परम पिता परमेश्वर का बच्चा भी ईश्वर है ना। सच में गुरु माँ। सच में गुरु माँ, सच में गुरु माँ। तो पितामह हमेशा कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। हाँ हाँ अभी उनकी आप अंग्रेजी की निकालो, पीएमसी इंग्लिश में जाके, और हाँ हाँ। मेडिटेशन करो, तो वो आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही बोलेंगे। हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी। यस मास्टर, यस मास्टर, सुमन मैम, आइए बोलिए। हाँ जी, मैम, ये जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यही टाइम रहेगा और यही लिंक रहेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल। अच्छा, और कोई टाइम में भी होता है मेडिटेशन? टाइम्स तो बहुत है, पर दूसरी लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा अच्छा। ये आप सुमन जी को ले आएंगे स्पॉटलाइट हिंदी पर। हिंदी वाला जो है वो इसी टाइम में होगा? हाँ जी, हिंदी का यही टाइम फिक्स है। आप अच्छा ये अच्छा। करेंगे, और इंग्लिश का? एक मिनट। हाँ। हेलो हेलो। और मैम मैं ना रंजना यहाँ। सर, हेलो। हिंदी, इंग्लिश। यस रंगना जी, वेलकम। हाँ, अब आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि इसके अलावा टाइम और क्यों नहीं हो सकता। नमस्कार रंगनाथ सर। नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गार्ड्स, सो आई एम मिस्टर रंगनाथ फ्रॉम मातार फाउंडेशन। आपकी वो आवाज आवाज आता है मैडम, आवाज अब आ आता है? यस अब आ यस रहा सर, आ है। रहा यस, है। नाउ इट इज आता क्लियर। है, ओके। सो सभी मास्टर्स को धन्यवाद है ये पार्टिसिपेट करने के। सो लास्ट 20 डेज बहुत सुंदर जर्नी, ये स्पिरिचुअल जर्नी हो गया। सो अभी सो नेक्स्ट अप्रैल को हम दूसरा बैच, अप्रैल बैच को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिंसियर थैंक्स, हार्टफेल थैंक्स टू सुमित्रा मैडम फॉर टेकिंग वंडरफुल होस्टिंग for this session, and all the time she is taking lot of care and wonderful service to humanity with this. So at the same time, Nalini madam, whenever I wanted help, so madam is always there. So all the time she is there to help us and to guide us how to go about in this journey, spiritual journey. And in fact, these 20 days for in the all the masters who participated, hope they got good amount of wisdom, spiritual wisdom, because all the masters who participated here, all the senior masters, they have taught every session wonderful. They taught. I used to go through all the videos when I design. Every video I used to go through the wonderful wisdom. So really, they have hats up all the masters who have taught these 20 days, 20 topics. Thank you, thank you. So from bottom of my heart, on behalf of Matar Foundation, from myself, I would like to congratulate all the masters who have taught this 20 batch, 20 session, 20 each and every subject. So such a in depth they also taught, in fact. So that's how it went through. So wonderful journey, madam. And today having you on the final day, it's our privilege, and so very happy that we are going to give you a wonderful message. The wonderful message we are going to receive from you for all our masters, our Hindi masters. Definitely, it's a wonderful occasion today.
Thank you so much, madam, and बल्कि for मैं being. कहना यस चाहूंगी मास्टर, सभी आप रंगनाथ जी का everyone, वेलकम कीजिए, अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और uh, रंगनाथ जी का I would like क्लैपिंग to करके say वेलकम something. कीजिए। Happy Holi to everyone. यस मास्टर, सुन पा रहे हैं आप सभी? Same to you, ma'am. यस, क्लिपिंग क्लैपिंग करके रंगनाथ जी का वेलकम कीजिए। सर थैंक यू वेरी मच। या नाइस सर, वेरी गुड। हमने सीखने को मिला। नाइस। और ध्यान क्या है वो सब हमने सीख लिया और नया नया नॉलेज मिला। सब फिर से हिंदी का चालू करना सर। Thank you, ma'am. Thank you. So अभी थैंक यू। अभी अभी अप्रैल को भी शुरू करता है मैडम। अप्रैल बैच हाँ हाँ अप्रैल 1 से शुरू शुरू होता है। आज ऑलरेडी हाँ हमारा ग्रुप में डाल दिया। सो आप हाँ रजिस्टर करो। सो हाँ करंट ग्रुप से एग्जिट करो तो दूसरा ग्रुप को ज्वाइन करो। हाँ ओके ओके थैंक यू सर। थैंक वेरी यू। नाइस, थैंक यू वेरी नाइस। इंग्लिश बैच कब है? थैंक यू रंगनाथ जी, मुझे ये सब मौका देने के लिए। ये मेरा सौभाग्य समझिए कि आप इतने बड़े मास्टर, और मुझे एक छोटी सी उनको इतना अच्छा मौका दिया आपने स्पिरिचुअल उसको पढ़ाने के लिए आगे। तो ये लॉट ऑफ थैंक्स सब। Thank you so much, madam. Thanks all the masters who have taught this 20 sessions and 20 topics. Really wonderful support, and from you also the great support, madam. And every day you have, so very nicely you have conducted every session. Thank you so much. And थैंक यू our all pranams and credit goes to our founder, beloved founder, Brahmarshi Patri sir. Thank you, madam. Thank you. थैंक यू। Thank you, Nalini madam. Thank you so much. Yes, Thank you, Thank you, sir. Master. thank you. I'll take another one question if anybody has. Ritu madam is there? Ritu madam, I think. रितु मैम अभी ज्वाइन नहीं किया सर, आई थिंक सो। Yeah, Ritu madam, I think she joined. She Joining joined. She some- has joined. She has joined in. Yes. Ritu madam, thank you so much for your great service and great support to the Matar Foundation. नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर हमें Yes, कहीं madam. भी अगर सेवा करने का मौका मिल जाए तो हमने पत्री सर से यही सीखा है कि उस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना है। Yes, madam. Yes, ये madam. Great. अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को पहुंचती है Yes. जो जिनके लिए रेडी है। तो Yes. पूरी जर्नी में मैंने यही सीखा, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेवा का मौका मिल रहा है, जरूर करें। सो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि कितने डेडिकेशन से आप इस प्लेटफॉर्म पर जो है इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में जो आप कर रहे हैं, इसके लिए Yes. वास्तव में मैं तो तालियां ही बजाऊंगी आपके लिए सर। Thank you, madam. या So गुड। हम ये कनाडा प्रोग्राम मॉर्निंग 5 to 7 एक जूम सेशन होता है मैडम। उसमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअल विजडम, आहार, आरोग्य विज्ञान, मुद्रा थेरेपी, आक्यूप्रेशर एंड होम रेमेडीज। एंड सेकंड सेशन द सेम टाइम 5 to 7 तेलुगु में होता है। आंध्रा से लॉन्च होता है, उधर से हमारा पिरामिड मास्टर है, वो लॉन्च करता है, होस्ट करता है, डेली होता है वो भी 5 to 7 सेम टाइम तेलुगु। इवनिंग के 8 to 9 इंग्लिश टीच करता है। 9 to 10:30 दिस और हिंदी प्रोग्राम चलता है। एंड अगेन नाइट 9:30 to 10:30 आई टीच इन कन्नड़ा पर्सनली। सो दैट मीन्स टोटल 5 सेशंस होता है मैडम डेली। वाह सर, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। आपको क्यों नहीं देते सर? वंडरफुल। Thank you madam. Thank you so much madam. यस। And especially Ritu madam, wonderful support. Whatever I ask, in very short time she reply, and really the admiring the support, I can say. Ritu madam, thank you so much madam. थैंक यू सो मच सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं कि ध्यान से आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आप वास्तव में मल्टी डायमेंशनल वे में सर्विस करना शुरू कर देते हैं, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जरूर ध्यान करते रहिए। और हमारे साथ नलिनी मैम जुड़ी हुई है, तो धन्यवाद मैम। हमेशा हमेशा, क्योंकि नलिनी मैम मुझे बुद्ध बनो से मैं उनके साथ जुड़ी थी, और ध्यान जब उनसे ही करना शुरू किया था, तो मैं तो हमेशा उनको यही अपने हमेशा फर्स्ट मेंटर मैं उनको ही मानती हूँ। और आप सबने बुद्ध बनो में अगर उन मौका नहीं मिला होगा, लेकिन कभी उनके साथ ध्यान अगर आपने किया होगा, तो उनकी आवाज जो है आपको जो अंदर गहराइयों तक उतारती है,
वो अद्भुत है। तो मैम के साथ जरूर ध्यान कीजिएगा, जब भी आपको मौका मिले छोड़िएगा नहीं। अभी मैम बहुत रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है। तो यस मैम, हैप्पी मेरे होली मुझे मैम, भी नन्ही हैप्पी मन्ही होली। इस यात्रा में आगे बढ़ाने वाली हैं नलिनी मेरे। मैडम, या madam, with your permission, with permission, Ritu madam and Sumitra madam, I'll take leave because I Yes, have to start my Kannada session now. yes, That's the please, last day of please you Kannada go leave ahead. batch. Yes, Thank you yes. so यस much, सर, madam. थैंक यू Yes, sir. सर। Thank you. And धन्यवाद even to all of you. after one धन्यवाद to all. question, I will also take leave. So धन्यवाद to all masters. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you. Gratitude. Thank you. Thank you. हेलो हेलो आरती, यस आप अपना वीडियो खोलेंगे तभी तो हम आपको बुला सकते हैं यहाँ पे मैडम। आरती मैडम, आरती मैडम, यस मैम, आती मैम, आप कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए अपना और पूछिए मैम आपने से। हैंड रेस कर रखा है ना मैडम? यस, आरती दीक्षित, यस मैम, हेलो हेलो मैम। आरती दीक्षित। हेलो। यू हैव यस टू। मैम, वीडियो ऑन कीजिए अपना। हाँ मैडम, मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं करके बैठी हूँ, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं। और ऐसा है, मैं बाहर आई हूँ किसी के इधर, इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अभी तक जितना मैंने ज्यादा सेशंस ज्वाइन नहीं किए क्योंकि मेरे ट्यूशन क्लासेस होते हैं इसके लिए, पर मैंने जितना भी ज्वाइन किया ना उससे मुझे बहुत माइंडली ऐसा एकदम सुकून लगा, और जब नहीं किया ना तब मैं बहुत डिस्टर्ब रही। तो आपका सेशन इतना अच्छा है ना, मतलब ये हम लोगों को गॉड गिफ्ट है समझ लीजिए। मतलब मैं तो मानती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज मेरे जैसा कुछ मिस मत करो। वापस वो बोल रहा है मेरा बाकी था, इसके लिए आपने वापस अगला महीने से वापस ज्वाइन करने को बोला है मैम। ये बहुत 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 थैंक यू आपका और सर का, कि हम लोगों को ये, हम लोग पे करके भी इतना हम लोगों को सुकून नहीं मिलता है जितना आप फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों को करवा रहे हो। ये सबसे बड़ी सेवा है सच में। मैं तो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, पर जितना भी सेशन अटेंड किया मुझे बहुत रिलैक्स फील है मैम। थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू। वेलकम, ऑलवेज वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। यस मास्टर, एनीवन ये अदर? उसी तरह की बात हुई कि जब तक पानी पीते रहे प्यास बुझती रही, और जब पानी नहीं पिया तो प्यास लग गई, है ना? खावा हमारी आरती, इच्छा है, तुम खाली रहे ऐसे कुछ नहीं। खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। वो ना ये मेडिटेशन है, बहुत अच्छा रहता है 9 बजे से। नहीं नहीं मम्मी तुम खाओ, खाओ ना तुम, मम्मा खा नहीं इनको म्यूट कर ना। दीजिए। यस मास्टर, यस मास्टर, और कोई जो बोले वही फोन म्यूट करे, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कोई और है? हेलो, यस यतीश जी बोलिए। आपका धन्यवाद मेरे, और मैम मास्टर का भी बहुत धन्यवाद मैम का। मैं 21 दिन बराबर सेशन ज्वाइन किया हूँ आपका, और पहले तो बत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। हेलो, यस यस यतीश जी आप बोलिए। बोलिए। जी, बहुत जबरदस्त परिवर्तन मिला आरती मुझे। जी का हटा दीजिए प्लीज, 21 दिन में बहुत जबरदस्त और परिवर्तन मिला। जो उसके बोल रहे हैं लिए पार्टिसिपेंट उनको ले लीजिए प्लीज। जी, इस कॉम्बिनेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस यतीश जी, कोई भी सवाल आपका है तो मैम से पूछिए। कुछ जानना चाहते हैं तो आप जानिए। नहीं, मैम एक मुझे अभी बहुत ही अनुभवी। जी, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ यदि मेडिटेशन करने का एक बार मौका मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सर ने भी तारीफ करके गए हैं और आपने भी की, तो मुझे लगता है एक बार यदि आधे घंटे का सेशन ले लें तो अच्छा रहेगा। अब जो नेक्स्ट मैं आऊंगी 21 मतलब दिन का जब होगा ना 1 तारीख नेक्स्ट से, सेशन जो होगा 1 ये मैं अप्रैल से, तब मैम। मैम 1 तारीख से मैंने अभी फिर ज्वाइन किया है, करना बस है फिर मुझे मैं 1 उसमें आ तारीख जाऊंगी, मैं उसमें आती हूँ। दैट्स जी माय जी मैम। प्रॉमिस। अच्छा मैम, एक जानकारी ये चाहिए थी मुझे कि जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उस समय नींद आती है, हल्की हल्की सी झपकी आती है, बहुत क्या रीजन नेचुरल, है इसका? बहुत जी नेचुरल है, प्राकृतिक है ये। जी 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 जी। तो क्योंकि ये ठीक जब बॉडी रिलैक्स होने लगती है ना, मन शांत होने लगता है, मन में है। जी स्थिरता बढ़ने लगती है, दिमाग में शांति आने लगती है, तो वो एक जी। नशा सा चढ़ने लगता है, तो झपकी सी तो ये आना होता ही है।
तो पर वो निगेटिव नहीं तो नहीं करना है। है कि झपकी आने नहीं देना है, सांसों पर ध्यान देना है। जी जी तो पानी पी लीजिए, हल्के जैसे बोतल बगल में रखी हुई है पानी की, तो बिना जी आंख खोले बोतल उठाई, जी ढक्कन खोला और पानी पी लिया, वापस रख दिया, तो जी उससे जी रिफ्रेशनिंग हो जाएगी बॉडी। और जी वो हमेशा कुछ वैसे दोस्तों, हमेशा पानी पी के बैठिए, और जब ध्यान में जी से बाहर निकले तभी भी पानी पीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस आपका सानिध्य बना रहे। देखिए आज जी मिले हैं, इसका मतलब ही कि हम लोगों के यहाँ तो बहुत पुरानी भारतीय संस्कृति, पिछले जन्मों का साथ था, तभी तो आज मिल गए, और आगे मिलते रहेंगे लगातार। जी जी आपका स्नेह बना रहे। जी जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और सुमित्रा मैम का भी। थैंक यू यतीश जी। कोई और है यस क्या? मास्टर। परमवीर जी, आई थिंक सो। परमवीर जी पूछिए। नमस्कार। यस। नमस्कार। नमस्कार। मैं नहीं, इजाजत बहुत अच्छा लेता लगा। हूँ। कहने के लिए तो, तारीफ के लिए तो शब्द ही कम है, कि इतना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही आनंददायक रहा। सोचते थे कि ध्यान कैसे होता है, कैसे किया जाता है, लेकिन कभी कभी पहले ट्राई भी किया तो नहीं हो पाया। और अ, अभी इसमें सोशल मीडिया पे आपका देखा तो वहां से साइन किया, तो लगा, पहले तो लग रहा था कि कहीं कोई वैसी फेक तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो है उसपे सोशल साइट पे फेक भी आते हैं, उसमें डर लगता है कहीं जाने से। लेकिन ज्वाइन किया, ग्रुप अटेंड हुआ तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। और जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं उसका लिंक भी भेजना, ताकि आगे भी उसका आनंद ले पाए। हाँ। आप यस आप तो परमवीर ग्रुप जी। में जुड़े हुए हैं ना? जी, इस हाँ ग्रुप जी। में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें नया लिंक आएगा। इसी में नया लिंक भी आप भेज दिया आज भी, और आ जाएगा आपको। ठीक है। और भटकते थे यहाँ वहां, लेकिन पता चला कि इससे बड़ा संसार हमारे अंदर है, और उसकी हाँ। यात्रा करने का अनुभव अलग ही है। क्योंकि अभी तक तो देख- यही था कि घूमो फिरो, वहां जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो उसी में आनंद में रहते थे। लेकिन पता चला कि जो हमारा छोटा सा शरीर है उसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें ट्रेवल करने का अपना अलग ही आनंद है। और जब उसका आनंद आ जाता है तो संसार के सारे आनंद फिर फीके पड़ने लग जाते हैं। उस चीज का आनंद हुआ महसूस। और वेरी बहुत गुड। ही कहा। धन्यवाद, बहुत ही और बहुत। वरना परमवीर जी, एक आपने बात बचपन में अपने सुनी होगी, देखी होगी, पिक्चर में भी देखी होगी हो सकता है, वरना कृष्ण भगवान को जब यशोदा माँ ने कहा खोल, खोल मुंह, तो जी उन्होंने जी जी जब जी, मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड था उनके मुंह में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज तो हमें बचपन से मालूम थी, पर इसके बारे में जानकारी अब हम ले रहे हैं। अब एक्सपीरियंस हो रहा है अब अब। एक्सपीरियंस, अनुभव हो रहा है। अब देख पा रहे हैं। पता था अब पहले देख केवल पा रहे पढ़ा हैं। हुआ था, अब आंखों का देखा हुआ हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है। अच्छा, जैसे ये मून लाइट का ध्यान होता है, तो उसमें चंद्रमा की रोशनी में बैठने से कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है, कि अंदर रूम में ही बैठ के कर सकते हैं? रूम में ही बैठ के कीजिए, पर अगर कहीं कोई फैसिलिटी है कि बाहर बैठ सकते हैं और मच्छर ना काटे, जी, तो बैठ सकते हैं, वरना रूम में बैठेंगे तो भी वही एनर्जी मिलेगी। वही एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल। और अगर पिरामिड कैप है तो बल्ले बल्ले। ओके, थैंक यू। सुमित्रा जी, मैं इजाजत यस चाहूँ, मैम। मेरे को जाना होगा। यस यस मास्टर। हाँ। यस मास्टर, मैम से कोई और कोई पूछना चाहता है सवाल तो पूछिए। ये डीके मालवीय जी, आपने अनम्यूट किया, आपको कुछ जानना है? नहीं तो हम नली मैम को इजाजत दे दें। आप जो भी सवाल पूछने हैं मुझे बताते हैं, आप सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सबने मिलके जो हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, और आज के समय में भी इतना अच्छा सबको मोटिवेट कर रहे हैं, आध्यात्म से जोड़ रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। थैंक यू, अपना कोई हमें अनुभव आपका शेयर करना करेंगे चाहिए, आप? इतना अपना मूल्यवान समय हमें दिया, और अपने जीवन के नहीं, कुछ अनुभव कर पाए आप। मैं तो जब तक सेशन चलते रहेंगे मैं तब तक हमेशा जुड़ता रहूंगा इस। जी ठीक है, 1 अप्रैल को ये सेशन दोबारा से 9 to 10:30 रहेगा, तो आइएगा, जी हमें जी इंतजार करेंगे आपका। जी जी।
यस तो सभी यस मैम। बच्चों से हेलो मैं मैम। प्रार्थना करूंगी कि मुझे आज्ञा दीजिए प्लीज। और जिस तरह आज होली का त्योहार है, मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि आपके जीवन में भी इतनी खुशहाली आए, समृद्धि आए। और जिस तरह होली में रंग बिरंगे रंग होते हैं और हमको देख के कितनी खुशी होती है, और ये बसंत पंचमी के बाद आता है त्योहार, तो खास बात यह है कि इतने रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं चारों ओर बगीचों में। तो उसी तरह रंग बिरंगे फूल खिले आपके जीवन की बगिया में और खुशहाली का रंग बिखरे आपके जीवन में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सबका मंगल हो। थैंक यू सबका गुरुमा, मंगल थैंक यू, हो। थैंक यू गुरुमा। सबका मंगल हो। थैंक चलो यू। धन्यवाद नलिनी मैम, आपने अपना इतना मूल्यवान समय हमें दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। और सो मच, मतलब बहुत बहुत प्यार के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे पास शब्द नहीं है मैम, क्योंकि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म को देने वाली आप ही हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, पत्री जी के पत्री जी से मिलाने वाले भी आप ही मैम। वरना हम कहाँ किस कोने में थे, हमें कौन जानता था। ऐसा आप कुछ ही की वजह नहीं है, से ये जिसका समय आ जाता है वो कोई ना कोई जरिया बन के उसको पहुंचा देता है उस मंजिल पर। ठीक है ना। हमको स्टेशन जाना होता है तो कोई कार से आता है, कोई रिक्शे से आता है, कोई ऑटो से आता है, कोई स्कूटर पर आता है। तो जरिया कोई ना कोई बनता है, पर जाना सबको स्टेशन तक है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा पे हम जो निकले हैं, है ना। तो या थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस रितु मैम। मैम प्रीति स्पीकिंग। या प्रीति मैम बोलिए। थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम, आपका भी और नलिनी मैम का। नरली मैम को दूसरा थोड़ा अर्जेंट काम था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, वरना तो वो नहीं छोड़ के जाते आप लोगों को। पर वैसे जाते कहाँ है, जाना थैंक यू कहाँ है रितु उन्होंने, मैम। वो आपके साथ ही हैं। थैंक यू रितु मैम। थैंक यू सो मैंने मच। सारे क्वेश्चन यस मैम। और काफी अच्छा लगा आपके साथ में। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बिल्कुल, आपका यस मैम बैंडविड्थ लो पूछिए। है। अगर आप वीडियो बंद करेंगे तो शायद आपकी आवाज ठीक आएगी। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, वॉइस ब्रेक हो रही ओके है। ओके ओके आपकी मैम। साइड से बैंडविड्थ लो मैम ये जो ध्यान के बारे में पता चला पत्री जी को, ये किसी ग्रंथ वगैरह में लिखा हुआ है या फिर वैसे ही उनको अचानक से उन्होंने शुरू कर दिया और पता चल गया, या उन्होंने भी कहीं से लिया है? हाँ, जो सर हमें आनापाना सती ध्यान करवाते हैं, ये जो है, ये जितने भी ध्यान विधि, ये जो भी ध्यान विधि है, ये जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जिस तकनीक से जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, क्योंकि मैं जैन हाँ जी। रिलीजन में मेरा जन्म हुआ है, तो हम तीर्थंकरों को भी देखते हैं, तो बुद्ध और जो हमारे तीर्थंकर थे सब सेम टाइम में थे, और वो इसी ध्यान की विधि से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और वो सारा ध्यान सिर्फ सांसों पे, क्योंकि ये सांसें ही हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगते हैं। तो ये जो पत्री सर ने हमको ध्यान बताया है आनापानासती, ये बुद्ध जिस विधि से जिन एनलाइटन हुए थे, वही विधि उन्होंने हमें इस टाइम में बताया है। और इसीलिए हम सर को कहते हैं कि सर जो है आज के समय के बुद्ध हैं, सबको बुद्ध बना रहे हैं। बुद्धू से हम सब बुद्धा बन रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने किस था मैम? हाँ जी, उन्होंने कब से स्टार्ट किया? उन्होंने कब से स्टार्ट किया, किस उम्र में स्टार्ट किया था ये ध्यान? पत्री सर ने ध्यान जो है, क्योंकि सर प्रोफेशनली जो जॉब भी करते थे और प्रोफेशनल उनके जो भी काम वगैरह सब कुछ था उनका। और जब उनके जो गुरु थे स्वामी शिवानंदा जी, सॉरी क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई उनके गुरु का, आपको पता है सुमित्रा जी, पति सर के गुरु? नो मैम आई कांट।
अरे मैं नहीं, तो याद नहीं आ वहाँ रहा मैम। समाधि, उनकी समाधि पर होकर आई हूँ, और मेरे नाम स्लिप कर रहा है उनके। हाँ, मैं उनकी समाधि, सर के गुरु की समाधि पर भी होकर आई हूँ, बट नाम कुछ कंफ्यूज हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ अभी 2 मिनट में, हम अभी इसको बीच बाद में में। याद आएगा तो तो बताते हाँ मैम। हाँ, बिल्कुल टंग पर है और ध्यान नहीं आ रहा। तो या। जो सर के गुरु उनके सानिध्य में आए सर, और जो है वहां से उनको वो ज्ञान जो मिला, सर को जो ये सेल्फ रियलाइजेशन जो हुआ उस समय, तो जैसे कि बताते हैं कि सर का ना वॉक इन हुआ है, लाइक उनको सडन कोई एक्सीडेंट हुआ था, और सर जा रहे थे बाइक से और वो स्लिप कर गए थे, और वो 2 घंटे के लिए फेंट थे, और फिर जब वो वापस आए तो सर बदले हुए थे। तो कहते हैं जो उनकी सोल थी वो, क्योंकि बहुत सारी एडवांस सोल हैं जो वेट करती हैं, तो कहते हैं सर की बॉडी में वो वॉक इन सोल का हुआ है। तो इसलिए जो पत्री सर है, उन्होंने ये एक मुहिम बनाई कि ये जो ध्यान है वो एक एक को घर जाके सिखाने लगे। और ये जर्नी आज की नहीं थी या कुछ सालों की नहीं थी, ये वो लगातार 40 सालों से कर रहे थे। जब तक वो अपने शरीर में थे, वो लगातार ये करे चले जा रहे थे, और वो सिर्फ ट्रैवल करके लोगों के घर जाके ध्यान बताया करते थे, कि क्योंकि उनको ध्यान से ही वो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस तरीके से हमारे भी जितने एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, वो भी इसी तरह से अपने आप को जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज देखिए, हमारा पूरा फोकस हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड में होता है, हम इनसाइड या कनेक्टेड। सो हाँ पत्री जी। सर ने, यस, दिस इज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सर्विस, कि आप लोगों को उनको वो बता रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो आए हैं, क्योंकि जब तक अपने आप को जानेंगे नहीं वो, तो वो सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ेंगे, राइट। यस तो मैम। इस तरह से ये एक मूवमेंट है, पीएसएसएम एक मूवमेंट है, और इसके साथ मास्टर्स जो है, बिल्कुल एक सेवा है ये, कि हम लोग भी वही सेवा से जुड़े हैं, कि हमें जितना सीखा है हम उतना डिलीवर कर दें। तो आप लोगों ने भी जितना सीखा है उसको आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो आपके थ्रू जिन तक पहुंचेगा, तो वो भी इस मूवमेंट में ज्वाइन कर पाएंगे, और वो भी इस यात्रा में सहजता के साथ अपनी उस जर्नी पर आगे बढ़ पाएंगे। ओके। वो तो मैम मैं करती हूँ, मैं जिससे भी मिलती हूँ उसको करती हूँ कि हाँ ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगा है कि काफी बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा लगता है करके। लेकिन लगता है कि काफी लेट ज्वाइन किया, पहले क्यों नहीं पता चला इसके बारे में। मैम नहीं लिंक नहीं, भेजते रहिए, अपने जो भी नियर डियर हैं हम सबको लिंक भेज दीजिए, और जी उनको मैम, मैं जुड़ने के भेजती लिए रहती हूँ। प्रेरित कीजिए। यस। हाँ जी, मैं वीडियोस भी भेजती हूँ, जो आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वाला 1 घंटे का था ना, वो मैंने भेजा, सबको फॉरवर्ड किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। हाँ, स्पिरिचुअल तभी, टैबलेट्स तो सबको भेजिएगा। हाँ जी, तभी लगता है कि काफी लेट किया मैंने ज्वाइन। पहले नहीं करना नहीं, चाहिए। कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स इज रेडी मास्टर अपीयर्स। जब आप रेडी होते हैं ना, तभी आपके सामने मास्टर्स आते हैं। देयर इज नो लेट, देयर इज नो। पति सर एक बहुत अच्छी लाइन कहते थे, नो हरी एंड नो वरी। तो आप लोग फ्लो में रहिए, आराम से चलिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, बट डू रेगुलर मेडिटेशन। ओके मैम, थैंक यू सो मच, जल्दी नहीं थैंक करनी है। थैंक यू। यस, मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी बोलिए। जी 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 मैडम, नमस्कार। या नमस्कार सर। जी मैडम, आज मैं ग्रुप में, मतलब फेसबुक से मेरे को जानकारी मिली थी। फिर या। मैं बाद में ग्रुप में भी मैं ऐड हुआ। करीब लगभग 4-5 महीने से मैं ग्रुप में ऐड हूँ। लेकिन और लिंक भी आते थे, मैं ध्यान नहीं देता था कि मतलब, और टाइम भी नहीं होता था, क्योंकि मेरा टीचिंग है, और मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, और फिर ट्यूशन भी है, तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो आज खाली बैठा था, तो मुझे लगा कि एक बार ज्वाइन करके देखना चाहिए है क्या। तो चूंकि जानकारी करनी थी, मतलब ये सिर्फ कितने दिन का होता है, और कितना टाइम इसमें देना होगा, और कब होता है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। यस मास्टर।
मनीष जी, आपका प्रश्न ये है कि ध्यान कितनी देर करना है आपको, किस समय जी, और करना है? जी समय क्या होगा, क्योंकि मैं देखिए, ये टीचिंग कराता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मतलब उसके हिसाब से मैं एक टाइम में फिक्स कर लूंगा। यदि मुझे टाइम पता चल जाएगा कि नहीं डेली हमें इतना टाइम देना होगा, इतने बजे मतलब प्रेजेंट रहना होगा। ठीक ठीक, मैं आपको इसका उत्तर जो है, जो यस मेडिटेशन है ये ATM है, यानी एनी टाइम मेडिटेशन। जी आपको जब सुविधा हो आप तब जी ध्यान करें। जी जी अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं आप मॉर्निंग में कीजिए, जी अगर आप आफ्टरनून में कर सकते हैं आप आफ्टरनून में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, रात में कीजिए। तो जी जी ATM एनी जी टाइम मेडिटेशन, जी ठीक है। और ध्यान आप कितना करें? ध्यान, देखिए, आपके पास अगर समय लिमिटेड है क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो जी एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि जितनी आपकी एज है, जी राइट। अगर आप किसी इश्यू है, कोई चैलेंज है आपकी लाइफ में, तो जी आप अपना ध्यान को बढ़ा दीजिएगा। जी ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर हम किसी चैलेंज को के लिए कर रहे हैं अगर, जी तो जी हम ध्यान को ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ध्यान में हम जो एनर्जी लेते हैं उससे हमारी हीलिंग, जी जी राइट। और क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और अगर आप बच्चों को भी साथ में कराएं तो अच्छा रहे। जी जी। तो बाकी टाइमिंग अभी फिलहाल जैसे सीखने के लिए अब तो अब वैसे मैं ध्यान करता हूँ, गायत्री का जप भी करता हूँ। और आज जी आज से सोमवार है तो महामृत्युंजय जप किया, लेकिन मेरा ध्यान भटकते रहता है। जैसे अभी एक सर ने क्वेश्चन किया था कि नींद आती है, या मतलब लगता है कि माला में लेके बैठता हूँ तो लगता है कि जल्दी जप खत्म हो जाए, जल्दी देखिए, 108 सुनिए, आप बार हो जाए। लोग जब भी ध्यान करें तो आप लोग कोई मंत्र या कोई जाप ना करें। जी जी ध्यान सिर्फ वही है जब आप सांसों के साथ जुड़ते हैं, जी क्योंकि जी जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं या आप किसी की प्रतिमा, किसी की कोई इमेज है वो अपनी आंखों के सामने रख के आपको लग रहा है कि मैं इनका ध्यान करूं, तो जी आपका जो ध्यान है आपका फिर उसमें बिजी हो जाता है, जी जी हमारा मन उसमें ही बिजी हो जाता है। जबकि हमें मन मन को हमारे शून्य होना है, लेकिन हम उसको निरंतर उसी प्रयास में रखे हुए हैं कि तुम जप कर रहे हो, ये मंत्र पढ़ रहे हो, ठीक है। जी जी तो देखिए, ये मंत्र जब हम ध्यान करते हैं तो हम मंत्र जाप नहीं करते, हम किसी का भी इमेज नहीं लाते हैं, जी क्योंकि जी जैसे अभी आपको मैम ने भी बताया कि हमारे भीतर ही वही जो परमात्मा बैठा है, जिसके हम अंश हैं, हमारे जी भीतर वो परमात्मा है, हमें जी वहां तक जाना है। वो कैसे जाएंगे? जब हम अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे। यस, तब आप हम्म, अपने भीतर जाना शुरू करेंगे। लेकिन जी अगर हम बाहर की चीजों में बिजी रहेंगे तो हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे। इस सेशन मैडम कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से, जैसे मैं शुरू से। यस मास्टर, ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, जी 25 अप्रैल तक रहेगा। तो आप नेक्स्ट में जुड़ सकते हैं और ध्यान जी की जी। और ध्यान यात्रा में। टाइमिंग इवनिंग का 9, होगा? हाँ, 9 to 10:30 रहेगा मास्टर। ठीक है, धन्यवाद जी। यस। नमस्कार। तब तक आप लोग लगातार ध्यान करते रहिएगा, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स है उनको वापस सुनेगा। दोस्तों, किताबें पढ़िएगा, किताबें जरूर पढ़ें, कोई एक बुक उठाएं और उसको जरूर पढ़ें। टीना जैन का हैंडरेज है मैम, टीना जैन। आप उसके नाम और बता दीजिएगा तो वो भी मंगवा लेंगे जो अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जाने से पहले बहुत सारी बुक्स बताऊंगी। टीना जी आपने हैंडरेज किया है, बता बोलिए। मैम, मैम आप सबको मेरा आत्म वंदन, और आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ये यात्रा बड़ी सफल बनाई। मैम, मेरे को मैम से ये पूछना था कि उन्होंने कहा कि पतरी सर का एक्सीडेंट हुआ तो वो 2 घंटे पड़े रहे, तो उनके शरीर में कोई दूसरी आत्मा आई? देखिए, हमने भी जो है हमारे सीनियर मास्टर से सुना है कि उनके अंदर वो जो, जिसे मैंने कहा एडवांस सोल, एक एक बहुत हायर वर्ल्ड की, जो इसी सर्विस के लिए जो इस धरती पे आई है, तो ध्यान बताना है सबको। यानी कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, कैसे सीखे? क्योंकि पत्री सर ने ये शुरू किया,
ठीक है ना। उनके अंदर, इसीलिए कहते हैं उनके अंदर कोई सोल, एक एक हायर रन से वो सोल आई, और जिसे वॉक इन कहते हैं और इवन उनकी डॉटर का इंटरव्यू है उसमें पीएमसी पर, उसमें उन्होंने भी ये इस बात को बताया है कि ये इस घटना के बाद पत्री सर जो है चेंज थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी बॉडी में वॉक इन हुआ, दूसरी एक और कोई सोल आई, और वो जो है उन्होंने तब से ये जो है मुहिम शुरू की। तो पत्री सर ही है, आप उसको ये ना माने कि पत्री सर कहीं चले गए और कोई दूसरी आ गई, बट वो भी देखिए, मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है, बट मैंने सुना है कि दो सोल भी ऐसे रह सकती हैं। अब कैसे रहती है मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानकारी है, इसलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, बट मैंने भी सुना हुआ ही है। तो जब तक पत्री सर की और जानकारी नहीं होती, तो आप लोग यही मान के चलिए कि उनकी बॉडी में वॉक इन हुआ था, किसी कोई एक अदर सोल ने उनको जो है इस मुहिम के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ध्यान पहुंचे, लोग आत्मज्ञान को पाए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम तो ये चीजें तो हमारे धर्म के साथ बहुत ज्यादा मिलती हैं। जितने भी यहाँ पे सेशन हुए, सम्यक दृष्टि वगैरह, ये सब हमने अपने आप उसमें जैन हैं? हाँ जी मैम, हाँ टीना जी, जैन, ओके ओके, हाँ बिल्कुल, सब कुछ एक ही है टीना जी, अलग कुछ भी नहीं है। हाँ ये तो जी। हम लोगों ने बांट दिया है अपने मन से, ईश्वर तो एक ही है ना, हाँ जी टीचिंग मैम, सारी सारी एक चीजें है। वही रिपीट है इसमें भी। बिल्कुल। सारी चीजें जो मेरे को स्वाध्याय करते हुए काफी साल हो गए, मतलब वो 10-12 साल हो गए। बचपन से ही मुझे शौक था। नूतन जैन कहानियां आती थी हमारे यहाँ, तो जैन कहानियां इनका मेरे को बचपन से ही था। तो उसके बाद जब मैरिज हुई तो बीच में गैप आ गया 8-10 साल का। फिर मैं हम 10-15 साल, 10-12 साल के बाद फिर दोबारा से हमारे घर में विजयानंद आने लगी, मतलब जैन बुक्स आने लगी। तो मेरा इनमें ध्यान और जाता गया। अब भी मैं जितने भी एग्जाम निकलते हैं तो मैं वो सारे एग्जाम देती हूँ। तो मेरे को तभी ये सारी चीजें ना, सारी बिल्कुल मिलती जुलती लगती हैं। सब एक ही है टीना जी, सब। मैं भी क्योंकि जैन रिलीजन को ही बिलोंग करती हूँ, और हाँ जी। मैंने पहले इसको सीखा और उसके बाद फिर मैंने वहां कनेक्ट होना शुरू किया, जबकि मेरा बैकग्राउंड वही है। लेकिन जैसे कहते हैं, जब लैंग्वेज इतनी हार्ड थी और पत्री सर ने सब कुछ इतना सिंपलर कर दिया है। जी पत्री हाँ सर ने जी। बोला सभी ऑथर्स की बुक्स पढ़िए, आप वो भी पढ़िए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि कर्म है और आपके पुनर्जन्म है या आत्मा है, ठीक है। लेकिन हमें जब इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से एक आत्मा रीइंकार्नेट होती है, किस तरह से वो पुनर्जन्म लेती है, किस तरह से हमारे अंदर वो संस्कार आगे जाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा जानकारी भी मिलती है उससे। मैम वही वो तो है ही। भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भव इसी तरह है। हाँ 27 भवों में सारा ये आता है। और हाँ, कर्म भी उनका, सारे कर्म उनके कैसे वो सब भुगतते हैं। कुछ वही है, वही हाँ मैं आपसे जी, बोलूं, सबके सबका, क्योंकि वो भी जिस ह्यूमन बॉडी में आए उससे पहले उनके भी तो भव हुए ना। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ अलग जी। अलग, तो वही है, सब एक ही है, बस फर्क क्या है, हमें लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन वो हमें मार्ग क्या दिखा रहा है, वो हमें मार्ग परमात्मा की तरफ जाने का ही दिखा रहा हाँ है। जी। तभी आपको एक ही मार्ग, एक ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यही रास्ता है। ये और सही हमारे बात सारे है। तीर्थंकर जो हैं वो सब उसी ध्यान विधि, उसी ध्यान उसी में ध्यान बैठे में हैं, गए जैसे हैं हम मैम। लोग आनापानासती ध्यान में। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका यस मैम, मैम। बहुत बहुत। यस फर्स्ट। यस यतीश जी हाँ, बोलिए। मेरे ख्याल से पत्री जी के गुरु जी का नाम श्री रामचन्ना रही है क्या? नहीं 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 नहीं, रामचंद्र रे नहीं है, उनका नाम है मैं अभी आपको बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट भी नहीं, मैं आपको बस अभी मेरे सामने ही रखा हुआ है, मैं भी बताती हूँ। जी जी मेरे जी मैम जी। तब तक आप देखिए सुमित्रा जी, मैं भी आती हूँ। या यस मास्टर, अपने अपने कोई अनुभव बताना चाहे, जो भी आपको ये 21 दिन में जो भी यात्रा में जो भी लाभ हुआ है, जो भी अनुभव हुए हैं और जो भी सीखने को मिला है, तो अच्छा लगा है
जैसा भी लगा आप अपने बताइए, और कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। यस मास्टर, ताकि हम भी उतने ही उत्साह के साथ आगे आने वाली यात्रा में आप लोगों का वेलकम करें। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जी आपका पिरामिड का आपने एड्रेस दिए थे, पिरामिड के कि दिल्ली का भी एड्रेस था कि जहाँ पिरामिड मेडिटेशंस होती हैं, जी जी जी। तो उसमें मैम एक उनका क्या कोई वहाँ पे सेशंस के शेड्यूल्स होते हैं, तो अगर आप वो शेड्यूल्स शेयर कर सकते हैं। जो आपका जो क्या नाम था, ये सफदरजंग वाला जो था एनक्लेव, सफदरजंग उसमें सफदरजंग जो में, था, हाँ। तो हाँ वो जी, हाँ जी। संडे के दिन रहता है। संडे के दिन वहाँ पे ओपन ध्यान होता है और पूरा ओके। उसका रहता है। हाँ। कोई स्पेशल अब भी जैसे होते हैं 4 डेज या 5 डेज का इवेंट्स होता है जहाँ पे स्पेशल ऐसा है कुछ होता हो। मतलब जो जो पिरामिड जो उस वाला है, सफदरजंग वाला जो पिरामिड है, उसमें हाँ जी। आप जब जाना चाहें तब जा सकते हैं। ओके। या थैंक यू मैम। आपके सेशंस मैम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लर्निंग मिला है। और जो आप बता रहे हो ऑलरेडी, वो मैं हम मतलब हम लोग क्या, मेरे आसपास के लोग भी बहुत एक्सपीरियंस करते थे, बट हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में ये क्या है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा ऐसे है ना, सेशन वही होता कंटिन्यू है कि होते जो जिसको सीखने की जो इच्छा होती है, तो वो कहते हैं ना कि किताबों में भी ग्रंथों में भी लिखा कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। गहरे पानी बैठ की जो अपने अंदर गया, अंदर उतरा, अपने अपने हम्म। शरीर में ही सब कुछ है। सभी पूरी जो भी आपका जो ये आप जो देख रहे हो पूरा भूमंडल जो है, वो हम्म। आपके भीतर ही है। आपको देखने वाली आंखें चाहिए, तो आंखें जो बाहरी, जो हमें हमारी जो आंखें हैं, जो खुली आंखों से तो हम बाहरी दर्शन देखेंगे। जो हमारे हम्म। आंखों के सामने दृश्य चल रहा होगा हम वो देख पाएंगे। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो अंतर्दृष्टि हमारी खुलती है, और वो हमें अपने अंदर क्या होता है। सबसे पहली तो हमारी यही मोटिव हमारे लाइफ का यही है कि हम कौन है। हमें बिल्कुल। यही जानना है, यही जानने के लिए आए हैं, लेकिन हम राह भटक गए हैं। कि हमें बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद दुनिया की रंग रंग भरी दुनिया में जो ये चटक वटक देखते हैं, तो हम इनमें उलझ के रह जाते हैं। और किस लिए हम आए हैं यहाँ संसार में, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, वो भूल जाते हैं। तो ध्यान में आने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारा मोटिव क्या है। तो मास्टर ध्यान में आने से ये आपको मतलब आपकी जो यात्रा सुगम बना दी जाती है, जो आपको पहले से करनी थी। लेकिन कभी भी लेट नहीं से मत समझिए अपने आप को कि लेट हो गई है, क्योंकि जब भी आँख खुले तो सवेरा समझो। और बिल्कुल। सीखने के लिए कोई ना उम्र होती है ना कोई कुछ होता है। जब भी सीखना चाहे, सीखने वाले की इच्छा पे डिपेंड करता है। जितनी तमन्ना से, जितनी तन्मयता से आप सीखना चाहेंगे, सिखाने वाला भी आपको उसी तरह से देना चाहेगा। क्योंकि जब श्रोता जो होते नहीं है तो वक्ता का कोई वैल्यू नहीं है। तो वक्ता की वैल्यू जो है वो श्रोता बनाते हैं। तो आप लोग सीखने की इच्छा रख मैम रहे ये हैं तो आपकी हमें सिखाने ग्रेटनेस का है, है। आगे आपकी ग्रेटनेस है। बाकी ये बिल्कुल ट्रू है कि जितना आपने अच्छा नॉलेज और जो प्रेजेंटेशंस आपने दिए है, बहुत सारे और भी जूम सेशंस चल रहे हैं, बट जो यहाँ एग्जैक्ट बताया जाता है वो बहुत बहुत आसान तरीके से बताया गया। मैंने पत्री जी की किताबें भी पढ़ी हैं पिरामिड से, और उनके वहां पे उस टाइम जो रेड्डी जी हैं और अलग लोगों के जो वॉक इन एक्सपीरियंसेस है पिरामिड के अंदर मेडिटेशन के, वो भी मैंने पढ़े हैं। तो मतलब एक मतलब वंडरफुल है, मतलब ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है जो हमने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा होता भी है। तो वेरी वेरी थैंक यू। ऐसा है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो सबको समझ नहीं आते हैं, और सरल हम्म। लैंग्वेज में जो बोलेंगे, सरल भाषा में बोलेंगे तो वो सबको समझ आती है। तो हम्म। उसमें सवाल भी समझ आते हैं, जवाब भी समझ आते हैं। और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो फिर किसी को कोई बोलने में संकोच करता है कि इन्होंने क्या बोला, मैं क्या पूछूं। तो सरल हम्म। लैंग्वेज में ही हमने कोशिश किया है कि भाई सरल लैंग्वेज में ही हम आप लोगों के सामने आए। और मैं आप हम्म। लोगों मतलब आप ही, हम भी आप ही में से एक हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग है। मैं थैंक यू मैम मैम, सभी थैंक यू। मास्टर हैं। मैम मेरे थैंक को यू। एक क्वेश्चन पूछना है। यस मैम, पूछिए। हाँ, मैम मेरे को ना 2-3 साल पहले की बात है। रात का समय था, 12 साढ़े 12 बजे का। तो मैं ना जी मैम। अपना महामंत्र नवकार मंत्र पढ़ रही थी।
तो जी एकदम से ना नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ना साथ में गालियां चालू हो गई, जबकि वो मेरा करेक्टर नहीं था। मैं तो बल्कि बच्चों के मुंह से भी सुन लूं तो उनको उसी समय टोक देती हूँ। मैं मतलब सबको बच्चों को भी जी कह के बोलने के लिए कहती हूँ कि सबको जी कह के बोलना है। तो उस समय मैं उनसे बार बार क्षमा मांगी जा रही हूँ, अपने चेहरे पे थप्पड़ लगा रही हूँ, और साथ में नवकार मंत्र भी पढ़ी जा रही हूँ, और गाली भी निकाली जा रही हूँ, और रोई भी जा रही हूँ, क्षमा भी मांगी जा रही हूँ। तो उसके बाद से ना मेरे दिमाग में ऐसा वो बैठ गया सीन कि मतलब मैं नवकार मंत्र पढ़ ही नहीं सकती कि गाली शुरू हो जाएगी। ये क्या चीज हुई नहीं मेरे साथ। नहीं मैम, ऐसा होता है ना एक्सीडेंटली बाय दी वे, जैसे रात को जो आप वो जिस ना समय का आप जन्माष्टमी का जिक्र दिन कर था, रहे हैं, कान्हा जी की जन्माष्टमी वाला दिन था उस दिन, रात तो के कान्हा बारह जी बहुत बजे के। नटखट है मैम। वो कुछ वो जो विचित्र विचित्र वो दिखाते हैं ना, झांकियां दिखाते हैं, तो वो सब देख के ना कोई तो भ्रमित हो जाते हैं लोग। तो तो कान्हा जी मैम, खुद चंचल भाव स्वभाव के हैं सब, मतलब गोपियों से जो माखन चुराते थे, गालियां खाते थे, ये सब उनका वो था, ये सब उनके वो थे, क्रियाकलाप थे उनकी मैम। और तो आप उसको अपने अंदर ना लेके बैठ गई हैं, गिल्ट को मैम फील मेरे कर रही हो। मेरे से निकल ही नहीं रही, मैं इतना रोती हूँ ना उसको तो लेके। मैम अब देखिए, भी आपको मैं कि निकालने के लिए जो है ये ध्यान जो है, आपको यही निकालने के लिए ही बताया जा रहा है कि आप ध्यान में आइए और अपने अंदर मैम अब जाके मैं खुद के कर तो अंदर जाइए। मैम मैं कर रही हूँ ध्यान, ध्यान कर रही हूँ, फिर भी अब बीच बीच में ना जैसे ना बड़ा उल्टे शब्द बोलने लग गई, जो कि मेरी नेचर नहीं थी। मेरे को इसी बात का तो रोना आता है। एक तो आदमी की शुरू से नेचर होती है भी ऐसे उल्टा बोल देना, जो मेरी नेचर नहीं थी, जो मैं दूसरों के लिए भी नहीं, दूसरों के मुख से भी नहीं वो होता था कि ये देखो बच्चों से भी ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं किसी को बोलना। तो वो नेचर जब मेरे में आई है तो मेरे को वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। जैसे अब मैं ना कोई मंत्र पढ़ रही हूँ, किसी का दिया हुआ मंत्र है, हाथ का लिखा हुआ है, बड़े वो भी ज्ञानी मंत्र था। तो मैंने ना मंत्र बड़े श्रद्धा से मंत्र कर रही हूँ और उनसे आज्ञा लेके कर रही हूँ। तो एंड में क्या मेरे मुंह से निकला कि किन्नी टूटे हथा दिल खाइए। और मैं मैम इतना रोई ना कि मतलब मेरे मेरे तो कर्म ही बांधी जा रहे हैं। मैं अपने कर्मों का क्षय करने के, मैं अपने कर्म बांधने हैं। मैम जो भी आप जैसे जो भी पढ़ने बैठे हैं, एक तो मैं आपको 21 दिन से देख रही हूँ, आपकी लैंग्वेज भी देख रही हूँ, आपकी बोलचाल की वो भी देख रही हूँ, वे ऑफ टॉकिंग भी देख रही हूँ आपका, और आपकी आवाज में जो वाइब्रेशंस आती हैं वो भी मैं देख फील कर पा रही हूँ आपकी। मतलब आप कहीं ना भीतर से अपने आप को गिल्ट फील करके बैठे हैं, जो आप निकाल दीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए। मतलब पहले जब भी कोई बुक पढ़ने बैठे या कुछ भी करने बैठे, मंत्र पढ़ने बैठे या कुछ ध्यान लगाने बैठे या कुछ भी, पहले सबसे पहले अपने आप को, खुद को माफ कर दीजिए। खुद को, आप ये क्या, आप ये मतलब शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो जो आपकी जो बॉडी है, बॉडी करवा रही है जो भी कुछ कहती है, आपका मन जो है वो बहुत, मन को काबू करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपने आप को ना पहले फॉरगिव मी, अपने आप को माफ कीजिए, और जो आपके सराउंडिंग में जो भी है, आपके परिवारजन है, जो भी कुछ है, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, उन सबको पहले फॉरगिव कीजिए, माफ कीजिए। और सबके सबसे पहले बैठने से पहले बोलिए कि भाई मुझसे जो भी अनजाने में या जाने में जो भी कोई गलत कार्य हुआ हुआ है, तो उसके लिए मुझे माफ माफ कीजिए। और आप सबसे पहली माफी आप अपने खुद से मांगिए, और कहीं ना कहीं आप उस गिल्ट को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जो एक दबा हुआ बैठा है आपके भीतर में, उसको बाहर निकालिए। कोई भी आपका जो भी मतलब जो बोलना नहीं चाह रही हैं आप, और वो आपको जब तक बोल के वो उसको जाहिर नहीं करेंगी तो वो निकल नहीं पाएगा। कोई वो चीज भी बैठ गई है। हाँ जी मैम, यस मैं मैम ना बोलिए। जैसे पाठ पाठ करने लगी हूँ ना कोई, तो मेरे दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि मैं करने लगी हूँ, गाली दिमाग में आ ही जाएगी। ये मेरे दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि मतलब गाली आ जाएगी करते हुए। वो निकल ही मैम नहीं रही ना वो गाली जो है ना, मेरे दिमाग में जो बैठ गई है वो निकल ही नहीं रही। ये दिमाग में नहीं बैठी है मैम, आपने ये ना अपनी, जैसे कभी होता कि कोई अर्थ सोल होती है आपकी, जो जो आपका ये शरीर है, इसके बहुत सारे जन्म होते हैं। तो आपको
कौन सा, जैसे पत्री जी को लाए ये हुआ है कि भाई उनको जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उनके वो बदल गए थे, हाँ मतलब भाव जी। बदल गए और उनमें विजन्स आने शुरू हो गए। तो कोई कोई बात, कई बारी ऐसा होता है सोते में बैठते में, कई बारी जो होती है हमारी जो आत्मा की यात्रा चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हमारी यात्रा रुक जाती है, चलती रहती है। तो आत्मा में हमारे कितने सारे जन्म होते हैं, तो किस जन्म में हमने क्या रोल निभाया ये हमें अभी याद नहीं है। अभी तो आप जिस कैरेक्टर में अभी बैठे हो, आप ये कैरेक्टर याद कर रहे हो आप, लेकिन पहले कौन से जन्म में क्या कैरेक्टर जी के आए हो, कभी कभी उसकी यादें आपके साथ चली आती हैं। जैसे आप एस्ट्रल ट्रेवल करोगे, आपका शरीर, आपका जो सूक्ष्म शरीर आपके बॉडी से बाहर गया, जैसे सपना देखते हैं हम, सपने में कहते हैं कि कोई भी अपना कहीं जा रहा है, मैं वहां गया था, वहां भी गया था, ऐसे देखते हो ना। हाँ तो जी। वहां जाने में हो सकता है जो आपका जो सोल का जो है वो, जो पहले जन्म का या कुछ भी जो भी आपसे गलती हुआ हो, वो सोल आपके साथ आ गई, वो रह रही होगी, जो आपके कर्माज पहले रह गए थे। किस जन्म में क्या हुआ, हम इस जन्म के बारे में जानते, पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते ना। तो आप जो भी सोल आपके भीतर है उससे माफी मांगिए, वो माफ करेगी आपको, और अफर्मेशन डालिए आप कि मेरे अंदर जो भी सोल है वो भी एक पॉजिटिव सोल है और पवित्र सोल है, जो भी कराएगी मुझसे अच्छा ही कराएगी। और ठीक है। मतलब प्रेजेंट में रहिए कि मैं अच्छा ही कर रही हूँ, मेरा अच्छा हो रहा है, मैं कोई गाली नहीं दे रही हूँ। ठीक है। मतलब ये सब आपने खुद को कमांड कीजिए अपने आप को। बस वही गिल्ट आ जाता है ना कि मैं मेरे मेरे कर्म बंध रहे हैं, मेरे कर्म बंधी जा रहे मैम हैं ये और सब मेरे को। आप जब तक अपने आप को कसूरवार समझते रहेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी। पहले माफ करना सीखिए। गलती ठीक है। आपने की नहीं है, पहले आपने आपने अपने आप पे कसूरवार अपने आप को ठहरा दिया, तो कहाँ से आपको वो मिलेगा, रिलीफ कहाँ से मिलेगा? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप कसूरवार किस बात के हैं? ठीक है मैम। आप वो नहीं है जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। वही मेरे को आ रहा है, मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरी ये नेचर नहीं थी, ये कैसे मेरे अंदर ये चीजें आ रही। ये ये जब मैं बीमार हुई ना, मैंने आपको बताया था मेरे को लूज मोशन लग गए थे, लूज मोशन, और वीट एलर्जी हो गई थी। एक एक सेशन में मैंने बताया था। जी जी मैम, मैं सब हाँ। आपका सब पूरी हिस्ट्री जानती हूँ मैं आपको। हाँ जी। 21 हाँ दिन जी। से मैंने तो जाना है आपको। हाँ जी मैम, उसके बाद से ये सब चीजें शुरू हुई हैं, क्योंकि उसमें उस दौरान मेरे, मतलब जैसे मेरा 75 kg वेट था ना, मेरा 42 kg रह गया वेट। तो उसके मैम बाद देखो, मेरी, जब जब बीमार होता है ना आदमी, जो भी कोई होता है, मतलब जब नेगेटिविटी आती है, आपको हाँ, वीट उसके एलर्जी बाद हुई, से ये सब चीजें शुरू हुई हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, जो आपका जो बीमारी से लड़ने का जो होता है सिस्टम, वो कमजोर पड़ता है। और हम्म। कमजोर दिल जो होगा, जो सिस्टम होता है, वो कोई ताकतवर बातें तो सोचेगा नहीं ना। ठीक तो है मैम। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए थोड़ा। आप जितना, मतलब ये नहीं है कि भाई, मतलब जो खाना चाहते हो, जितना आपको डाइजेस्ट कर पाते हो, अपना मतलब हेल्दी फूड लीजिए, तो अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कीजिए। ठीक है मैम। और खाली पीली मतलब खाली मंत्र पढ़ने से या ये सब करने से पहले, शरीर में जो जिस शरीर से आप करना चाह रहे हो उसको तो हेल्दी बनाइए पहले। ठीक है मैम। बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने की, ऐसा नहीं है कि आप वीट नहीं खा रहे। तो मेरी बेटी भी खुद की वीट एलर्जी है, और बाई बर्थ उसको वीट एलर्जी है, मैम लेकिन मेरे वही को है। तो अभी हुई है, 1.5 साल से हुई है मेरे को वीट एलर्जी। लेकिन तो इसको हमारा नंबर आपने कब ना आएगा? एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी मैम। यस मास्टर। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, सुमित्रा आपका जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा ओके जी। मैम, थैंक यू। यस मैम। हाँ जी, पत्री सर के जो गुरु थे उनका नाम है सदानंद योगी जी। थैंक यू मैम, सदानंद थैंक यू। योगी जी। हाँ जी। ठीक। यस मास्टर, किसी और का कोई भी क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन मेरा है मैडम। यस रमेश जी, पूछिए। यहाँ काफी देर से ट्राई मार रहा हूँ। अच्छा मैम, हम्म। एक मेरा प्रश्न जो है रितु मैडम के साथ में है। हाँ, रितु तो मैम ही जवाब देंगी। हाँ मैम, एक बात बताइए, भगवत गीता के 7वें चैप्टर के अंदर ये मेंशन किया हुआ है
कि आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये सेल्फ है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, और ये प्रिजर्व रखा जाता है, और ये बॉडी चेंज करती रहती है। ठीक है ना मैम? जब ये बॉडी चेंज करती है तो क्या इनको ये पता होता है कि मैं नेक्स्ट बॉडी जो लूंगी वो कौन सी लूंगी, और इसका वजन कितना होता है? सर हेलो। इसीलिए मैंने कहा जय था, श्री तू मैम। हाँ इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप लोगों को बहुत किताबें पढ़नी है ताकि आपको मुझसे ना पूछना पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब देती हूँ कि ठीक जो है। इसमें बोला गया है, हम्म, हर आत्मा जन्म से पहले हम्म, ये डिसाइड करती है कि उसकी लाइफ जर्नी क्या होगी। हम्म, हर एक क्षण वो खुद प्लान करके आती है, इवन अपने लाइफ के चैलेंजेस भी, हम्म, अपनी फैमिली, अपनी मदर का वूम, सब कुछ वो डिसाइड करती है। और डिसाइड ही नहीं करती, अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट प्लानिंग करती है, हम्म, क्योंकि उनको वहां पे अपने जो कार्मिक हैं वो बैलेंस करने हैं साथ में। अभी ठीक। देखिए, आप और आपकी फैमिली जो साथ में रह रही है वो यहाँ पे पहले से प्लानिंग करके आए हैं, तभी आप एक दूसरे को हेल्पफुल हैं ग्रोथ में, क्योंकि आप अपने अपने कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। राइट, सो नॉट ओनली योर फैमिली, your relatives, your friends, your community, your country, so सब कुछ प्री डिसाइडेड है। हमें लगता है कि ये तो हम सब कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ इसीलिए तो कहते हैं ये सब कुछ माया है। वी आर ऑन द स्टेज ऑफ अ ड्रामा। इसे हम रियलिटी मान के जो सब कुछ चल रहा है, इसको हम एक गेम मान के प्लेयर बने यहाँ पर, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड। और हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, जरा सी भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, हार्श सिचुएशन आ गई, चैलेंजेस आ गए। बट वो चैलेंजेस क्यों आए हैं, हमारी लाइफ जर्नी हमको ये बताती है कि तुमको इस चैलेंज को गो थ्रू करना है और इससे तुमको ये लर्निंग लेनी है। अगर वो चैलेंज नहीं आएगा तो आप अपनी जिंदगी को बहुत मजे से काटेंगे, क्योंकि एवरी ह्यूमन ओनली वांट्स द हैप्पीनेस, उसे बस वही चाहिए, कंफर्ट। बट जैसे ही अगर वो उसको सब कुछ मिल जाए ना, तो वो अपना खाना, अपना अर्निंग भी ना करे, वो अपनी भोजन व्यवस्था भी ना करे। राइट, सो दिस इज ऑल प्री डिस्टाइंड। और इसीलिए मैंने कहा किताबें पढ़िए, जर्नी। मैम तो इसमें क्या हम आगे क्या क्या होने वाला है हमारे साथ, उसके बारे में कुछ पॉइंट मिल सकते हैं? श्योर, आगे क्या क्या होगा ये मैं बताने से अच्छा है आप स्वयं जानें। और वो कैसे जानेंगे, ये आप सिर्फ ध्यान से जानेंगे। ठीक। जब आप ध्यान करते हैं रेगुलर, तभी आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर आती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सभी के अंदर वो हिडन पोटेंशियलिटीज हैं कि हम खुद जान सकते हैं, खुद आगे हमें किस तरह से बढ़ना है, हमारा वो डायरेक्शन क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, जो हम इधर उधर भटक के परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ के पर्पस से कनेक्ट होते हैं, यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लिस, बिकॉज दैट्स व्हाई यू टेक द बर्थ। राइट, तो जिस पर्पस से आप आए हैं, जैसे ही वो चीज आपको मिलने लग जाती है, यू आर इन द हैप्पीनेस जोन। ठीक है। तो ये जब हम मेडिटेशन, क्या है मेडिटेशन, यही है कि आप जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे, आपके अंदर जितने भी बिलीफ सिस्टम्स आपके नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में है, धीरे धीरे वो सब सरफेस में आने शुरू होंगे। आपके थॉट्स पैटर्न चेंज होंगे, आपके ऑल ओवर आपकी बहुत सारी, जो मैंने अभी लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे इन सटल लेयर्स की क्लींजिंग होनी शुरू होती है। तो आप यूं मान लीजिए कि आपको वो जो धुंधलाहट थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, तब आप धीरे धीरे अपनी खुद की उस लाइट को देखना शुरू करें। ठीक ठीक ठीक। देन यू विल गेट दैट।
अच्छा मैम, कि क्या कोई आत्मा का भी कोई वजन होता है क्या? हाँ, वैसे क्या वैसे ये नहीं नहीं नहीं, आपने क्या जरूर हमको? वो पढ़ा ही होगा, जो मैंने भी पढ़ा है कि हाँ साइंटिस्ट हाँ। ने एक रिसर्च किया और एक डेड बॉडी को उन्होंने एक ग्लास के उसमें रखा, बॉक्स में, जिसकी डेथ होने वाली थी, और जैसे ही उसकी डेथ हुई तो वो क्रैक हो गया, और उसके बाद जब उन्होंने उस बॉडी को चेक किया तो कुछ ग्राम्स का जो है डिफरेंस था। ऐसा मैंने भी पढ़ा है, और ये इनफैक्ट ये न्यूज है, राइट? तो क्योंकि देखिए, सोल क्या है? सोल का आप ये कहें कि सोल भी वही एनर्जी है, राइट? तो वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी भी आप यूं कह दीजिए कि बस एक ग्रॉस बॉडी ही तो नहीं है उसमें, राइट? बट वो हम कहते हैं पूरा ब्रह्मांड अगर हम एनर्जी माने, फ्रीक्वेंसी माने, तो एटम्स तो है ना। अगर हम एटम है। मल्टी, राइट, और हम एटम्स है। माइन्यूट उसमें जाएं, आप क्वांटम में, तो एटम है वहां पर। तो अगर हम उस एनर्जी को भी अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली उसका जो भी ग्राम उन्होंने, अगर साइंटिस्ट की रिसर्च है, मैंने बहुत थॉरो नहीं पढ़ा उसको, बट डेफिनेटली उसका वेट है वहां पर, तभी वो रिसर्च को आगे बढ़ा पाए। और तभी देखिए, बहुत साइंटिस्ट बेशक कितनी भी रिसर्च करें, बट रियलिटी यही है कि अगर एक व्यक्ति डेथ के बाद वापस से जन्म ले रहा है तो कैसे ले रहा है, और उसके साथ वो पिछले संस्कार कैसे चले आ रहे हैं, वो इम्प्रिंट्स कैसे हैं। तो ये जो है, जब पास्ट लाइफ आप वो पढ़ते हैं, रिग्रेशंस की जो थेरेपीज के जो सारा वहां पे डेटा है, तो हमें मानना पड़ता है कि यस, इट इज देयर। राइट, यस, गॉट इट, राइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो किसी ने मुझसे वो मांगी है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आपके चैनल पे मिल जाएगी, हमारे डेट की जो भी लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग किसी ने मांगी है। मैंने मांगी थी मैम। हाँ जी, हाँ जी, यतीश जी ने मांगी है। जी मैम। ओके सर, वो आपके चैनल पे, महाअवतार टीवी के चैनल पे मिल जाएगी ना आपको? महाअवतार वाले में। हाँ हाँ। हमारा जो डेट कौन सी थी सुमित्रा जी? यस, उसका लिंक मिल जाए। मैं भेज दूंगी यतीश जी, मैं भिजवा दूंगी, भेज दूंगी, दोबारा से डाल दूंगी। जी जी मैम, जी। ओके। मनीष जी का हैंड रेज है। मनीष जी तो सवाल पूछ चुके हैं, मैं अच्छा, मनीष जी थे। हैंड वो नहीं किया, वो नहीं किया। यस मास्टर, कोई और किसी का कोई भी क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम जो इन्फॉर्मेशन अंदर इंट्यूटिवली मिलती है, कई बार तो बड़ी ब्लरी होती है, कई बार बिल्कुल सटीक होती है, तो वो आ जाती है। तो हमें कैसे पता लगे कि जो हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रही सही? जैसे मेरा बेटा है, उसको ड्रीम्स में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो वो 6 साल का है, उसको कई तो बिल्कुल सटीक आती है, कई बिल्कुल ऐसा होता है कि और वो सच भी होती है। तो हाँ, ये हम तो कैसे डिफरेंशिएट करें? ड्रीम्स आपको मैसेजेस देते हैं। ड्रीम्स को हम अनरियल ना समझें, क्योंकि आपने अभी एस्ट्रल ट्रैवल वाला भी एक सेशन किया होगा। तो हाँ जी। जो ड्रीम्स हैं वो भी आप कह सकते हैं कि आप जैसे आपके बेटे को, क्योंकि बेटा अभी आपने शायद बताया कि मुझे 6 इयर्स का है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। होता है। तो देखिए, इसीलिए छोटे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, और वो क्लैरिटी भी उनको जल्दी आ जाती है, क्योंकि अभी वो कंडीशन उतने नहीं हुए हैं जितने हम लोग, एक ह्यूमन, हमारा इस एज तक हम बहुत कंडीशन हो चुके हैं, राइट? कंडीशनिंग का मतलब होता है हाँ जी। कि आपके अंदर अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपको बताया गया है, आपको सिखाया गया है कि ये गलत है, ये सही है, आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। सो यू हैव सो मच इफ एंड बट्स inside your subconscious mind. Your belief systems are very rigid. पर छोटे बच्चों के या साथ अभी इतनी नहीं होती है, उनको हम लोग अभी वो सब उतना फीड अप नहीं है। तो जैसे आपने कहा, जो ड्रीम्स उसको दिख रहे हैं, तो ड्रीम्स जो हैं, ड्रीम के थ्रू भी हमें काफी चीजों की क्लैरिटी मिलती भी है, मैसेजेस मिलते हैं हमको ड्रीम से।
मैम तो उसको मास्टर्स आते हैं, मास्टर्स उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको उसने देखे नहीं हो मास्टर्स, बट वो मॉन्क्स आते हैं, वो उसको देके जाते हैं इन्फॉर्मेशन। उसको उसको आप मेडिटेशन कराइएगा, क्योंकि आपका जो बेटा है मे बी किसी लाइफ टाइम में यू नो ही वाज मेडिटेटर और अ काइंड ऑफ योगी, लाइक सो आप उसको मेडिटेशन कराइएगा, और इससे उसको और क्लैरिटी आएगी अपनी लाइफ पर्पस के लिए बढ़ने के लिए। डॉक्टर न्यूटन को आप लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं। डॉक्टर न्यूटन जो है हैदराबाद में, जिनकी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी जो उनकी वाइफ हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और मेडिकल प्रैक्टिसेस जब वो करते थे, और उनको सर डॉक्टर न्यूटन ने अपने आई थिंक आई एम नॉट सो मच क्लियर इन द काउंटिंग्स, 300 और मे बी सम ऐसे ही उन्होंने कुछ अपने पास लाइव्स देखी हैं, और उसमें उन्होंने एक लाइफ टाइम में देखा कि वो जो हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो जला दी गई थी, वहां पे बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे हमारे बहुत सारे पुरानी वेद पुराणों और उससे भी पुरानी जो हमारे यहाँ की धरोहर थी, जो कहते हमारी धरोहर थी, वहाँ पे उसकी पढ़ाई कराई जाती थी, गुरुकुल था वो एक तरीके का, तो वो जला दिया गया था। उसको उसको डैमेज इस कदर कर दिया था, वहां पे जो किताबें थी वो लाइब्रेरी जल गई थी, जो महीनों तक जलती रही। डॉक्टर न्यूटन ने देखा था, वो उस यूनिवर्सिटी में जो है टीचर थे अपने एक लाइफ टाइम में, और उन्होंने जब उन्होंने देखा तो उनको इस लाइफ टाइम में ये क्लैरिटी आई कि मुझे वो वही जो सबको मैं टीचिंग दे रहा था, वो मुझे टीचिंग यहाँ देनी है। तो उन्होंने यहाँ पर क्वांटम लाइफ को बनाया हैदराबाद के आगे, वो क्या नाम है उस जगह का, हैदराबाद के आगे, हैदराबाद ही मान लीजिए, उसका 3 घंटे आउटस्कर्ट एरिया है। हम लोग 2 साल वहां पर रेसिडेंशियल प्रोग्राम करके आए हैं। सो उन्होंने वहां पे नेचर और पूरा स्पिरिचुअल 10 दिन का वहां पे लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है, बहुत अच्छा कोर्स है। तो डॉक्टर न्यूटन को जो क्लैरिटी आई अपने लाइफ पर्पस की, वो उनको अपने पास्ट लाइफ से आई। तो मैं आपसे क्यों बात बता रही हूँ, आपका बेटा छोटा है, आप उसको ध्यान में बैठाइए, ध्यान करना सिखाइए, ताकि उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता चले। और आप जैसा कि आपने कहा कि उसको मास्टर्स दिखाई पड़ते हैं जो उसने कभी नहीं देखे, तो मास्टर्स उसको मैसेजेस दे रहे होंगे, वो कनेक्ट होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको ध्यान में बैठाइएगा आप उसको, क्योंकि अभी वो मैम ये मेरे साथ भी है। साथ नहीं है। हाँ मैम ये मेरे साथ भी है कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस है, बट एक कंफ्यूजन आती, कई ब्लरी आती हैं और कई बिल्कुल डायरेक्ट आती हैं। तो जो ब्लरी आती है वॉकिंग में, कई क्योंकि मेरे को भी, मैंने कई मास्टर्स को देखा नहीं, बट मैंने इंटरनली, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज करा, मैंने उनको रिकॉग्नाइज करा, तो मेरे को जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, अब वो कई, मेरे ब्रदर इन लॉ है, उसको भी बहुत सारी उसकी पास्ट लाइफ उसने देखी और उसको भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, बट उसको भी ब्लरी होती हैं। तो कैसे पता लगे कि एग्जैक्ट कैसी है तो इसमें इंफॉर्मेशन? आप ये कर सकते हैं कि एक तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। आपको अगर हायर वर्ल्ड से कोई मैसेज मिल रहा है तो आप पहले उनको नोट डाउन कीजिएगा, और दूसरा, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, ब्लरी है, तो आप बहुत जल्दबाजी ना करें। आप जब भी ध्यान में बैठें तो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर ये कहें कि जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो आपको उसकी क्लैरिटी दें कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो वो आपको वो जिस पर्पस से वो दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं वो आपको धीरे धीरे, तो आप ये ना समझे कि एक ही में सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताया जाएगा, और आपको जिस इंफॉर्मेशन आएगी। यस और आपको एक पिक्चर खुद क्रिएट करना होगा। यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी, बट आप जैसे ही कनेक्ट होंगे आप उनसे कहिएगा कि यू नीड क्लैरिटी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस।
ठीक है, थैंक यू मैम। यस मास्टर। एंड किसी और का कोई भी सवाल? जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों को ध्यान में बैठाइए। फ्रेंड्स, आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग चेंज देख रहे हैं। आप पार्टिसिपेंट्स के मैसेजेस यहाँ पर, आप जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सुन रहे हैं। छोटे बच्चों को ध्यान कराइएगा और ये उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यस मैम। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन लगता नहीं है, हाँ, तो सबको मैं जवाब कुछ मिल गए। बुक्स का नाम दे देती हूँ जो लोग मुझसे बुक पूछ रहे थे। जय जय जय। आप चैट में डाल दीजिए मैम, मैं दे दूंगी सबको। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देती यस। हूँ। आपका नंबर मेरे पास है सुमित्रा जी। मैं आपको कुछ किताबों की पीडीएफ भेज दूंगी ताकि उनको जी जो है ना, यस मैम। जैसे ठीक है मैम। इनकी, हाँ, इनकी हाँ हिंदी मुझे भी है। चाहिए था मैम, कोई जाती थी। ठीक। हाँ जी, जी, मुझे चाहिए था, वो पीडीएफ सब मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा मैम। मैं सुमित्रा जी मैं को, आपको दे दूँ फिर? हाँ हाँ, जी मैं ठीक। इनकी भी जतिन जी मैं। पीडीएफ भेज दूंगी। अगर मुझे इनके हिंदी वर्जन मिलेंगे मैं आपको काफी पीडीएफ भेज दूंगी। सुमित्रा जी, आप शेयर कर दीजिएगा जैसे आप ठीक समझे। या मैम ठीक है। ठीक है। सुमित्रा मैम, आपका नंबर भी मिल सकता है या यदि आप उचित चाहें तो? जी 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 बिल्कुल। अभी आप जी दीजिए। 9711 जस्ट लिखो, नंबर लिखो बेटा। एक मिनट। 9711 758 758 187। 187। ओके जी ओके मैम, थैंक यस यू। यस मास्टर। सुमित्रा मैम, ये बुक्स ना हम आपको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ। जी 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 ओके। हाँ, सुमित्रा मैम यस चैट में अपना मैं नंबर लिख सुमित्रा दीजिए। जी को भेज दूंगी। सुमित्रा यस जी मैम, आपको मैंने भेज अभी बोला ना 9711 लिख लीजिए। मैम एक मिनट, मेरे पास ना पेन अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, ले लीजिए, पेन ले लीजिए मैम। ठीक है मैम, अभी लिख। पुलकित यस मास्टर। मैम, मेरे कोई कॉपी है, पेन तो मैंने नहीं लिया। कॉपी देना, मैंने नंबर नोट करना। हाँ, तुम लोग भर देंगे, सो गए, लेट गए। क्या हुई हो इसलिए। मैम बोलिए। लिखिए मैम 9711 9711 758 758 187। 187। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम, वेलकम। तो मास्टर, आज हम आपकी ये ध्यान यात्रा को आज यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। और आगे आप 1 अप्रैल
आप फिर से तैयारी की करिए और ध्यान में जुट जाइए। तो जो भी हम आपको यात्रा में आगे बढ़ा पाएंगे, पूरी हमारी तहे दिल से हम कोशिश करेंगे। और अच्छे अच्छे मास्टर आपको देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। तो आज तक जो भी हम कर पाए उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने इतनी पेशेंस से ये सब सुना है और ध्यान में बैठे हैं और अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं आपका। तो आज के लिए विदा चाहते हैं मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये बात तो हमको देना चाहिए मैम, आपने इतना अच्छा दिया हमको और इतना अच्छा आपने वो सिखाया कि हम आप और लोग आप अलग अलग नहीं है ना जितना सभी। मैं समझता हूँ बड़प्पन है मैम, ये सवाल ही नोट था, हमें बहुत कुछ मिला, वो भी निःशुल्क। सबसे बड़ी चीज ये है। यस मास्टर, अब आगे भी आप देखिए, आप में आगे 1 अप्रैल से जुड़िए और जुड़ने आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल 1 तारीख से फिर हूँ मैं 1 अप्रैल से जी जी। ही जी रास्ता यतीश जी। करेगा। और जी मैम। मास्टर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। अब मैंने आपको नंबर दे दिया, जब भी आप एनी टाइम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और जितना ये आपको जवाब दे पाऊंगी वो कोशिश पूरी करूंगी कि मैं आपका सवालों के जवाब दे पाऊँ। मेरे को पीडीएफ जरूर सेंड कर दीजिएगा मैम। जी 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 यतीश जी। ओके। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सुमित्रा जी, थैंक यू सभी को। हैप्पी होली सभी। मैम आपको भी, सेम टू यू आपको भी मैम। ढेर थैंक यू मास्टर। थैंक यू। होली की भी ढेर मैम, आप दोनों को। सभी के जीवन में रंग भरे, जैसे होली के रंग बिखरे हैं, ऐसे सबके जीवन में भी ये रंगों की बहार आ जाएंगी। नमस्कार सुमित्रा जी, शुभ रात्रि। नमस्कार Happy रानी Holi। मैम। और बहुत बहुत थैंक्स आपको मैम, आपने इतनी व्यस्तता के बाद भी आप टाइम निकाल पाए। तो सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम।